ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी ऐसा बनवाए थे। हाँ, ऑप्शन दिया हुआ था। इस बार वही क्वेश्चन दिया गया है, सिमिलर क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो फिर उसके बाद आगे इसको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन अगर किसी का बन गया है तो फिर उसके बाद इसको ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं बनेगा तो ये होमवर्क के रूप में रह जाएगा। तो पहले इसको बना लेंगे तब उधर ध्यान देंगे। ये बनेगा तभी उस पर कोशिश करेंगे। ये तो एफ मैक्स आ गया। ठीक है। नहीं नहीं, वो उतना और एम जी साइन थीटा भी तो लगेगा ना। एम जी साइन थीटा 60 है, ठीक है। और फ्रिक्शन 32। और कितना फ्रिक्शन और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? हाँ, माइनस करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब लोग ट्राई कर लिए। तो हम बोले थे कि 4-5 तरह का क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट में से एक होगा, और फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बढ़िया से उसमें
अप्लाई करने का मौका मिलेगा। केवल फॉर्मूला या किस रिजल्ट को याद करने से क्वेश्चन ये सब बनने वाला नहीं है। थोड़ा सा हम डेटा में चेंज कर दें तो पूरी तरह से फिर से शुरू से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम डेटा चेंज किए, वैल्यू पुट करके रिजल्ट हम ले आएंगे। तो देखते हैं पहले तो ये चेक कर लो कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को रखेंगे तो कोई ब्लॉक अपने आप स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। ब्लॉक के लिए स्लाइडिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने के लिए क्या कंडीशन है। किसी भी इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इस पर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, अपने आप चलने लगेगा नीचे की तरफ। उसके लिए क्या कंडीशन है कि tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। तो tan थीटा म्यू से बड़ा है कि नहीं है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि tan थीटा म्यू से बड़ा है। tan 37 डिग्री होता है कितना, 3/4 यानी 0.75। ये म्यू से क्या है, बड़ा है। तो म्यू से tan थीटा बड़ा है, यानी कि ये ब्लॉक अगर छोड़ दिया जाए तो नीचे स्लाइड करेगा। अब इसको स्लाइड करने से रोकना है। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है फोर्स का रेंज निकालने के लिए। केवल एक वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, फोर्स का मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक पूछा जा रहा है। मतलब रेंज, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक सारा वैल्यू निकालते हैं। तो पहले देखते हैं कि कम से कम कितना फोर्स लगा के इसको रोका जा सकता है, मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करके इसको रोका जा सकता है। तो उसके लिए हम इसका सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, या BD ड्रॉ कर लेंगे। तो mg का कंपोनेंट इधर कितना लग जाएगा, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg का mg कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है, इसमें किसी को डाउट अब नहीं ना हो रहा है। mg कॉस थीटा, इधर mg का कंपोनेंट mg कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। किसी को डाउट इसमें, mg तोड़ने में किसी को दिक्कत हो रहा है, कोई बोलो। कंपोनेंट तोड़ने में दिक्कत है तो अभी हम लोग फिर सीख लेंगे। किसी को डाउट नहीं है mg का कंपोनेंट तोड़ने में है प्रॉब्लम, mg का कंपोनेंट में लग रहा है कुछ लोगों को। देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से, जिसका भी दिक्कत हुआ है ध्यान से देख लो एक बार। इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मास m है, तो इसका वेट किधर होगा, नीचे की तरफ, mg इसका वेट लगा नीचे की ओर। अब हमको कंपोनेंट तोड़ना है प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के पैरेलल, प्लेन के परपेंडिकुलर, किसी फोर्स को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो उसके लिए एंगल केवल चाहिए। तो उसके लिए दिया हुआ तुम्हारे पास कि ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फिर ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल थीटा क्योंकि ये दोनों मिलके कितना है, 90 है। तो mg फोर्स को इधर घुमाएंगे थीटा से, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg इंटू कॉस थीटा, mg इंटू कॉस थीटा। इधर रोटेट किए, mg को इधर घुमाना पड़ेगा थीटा से, तो इधर कितना हो जाएगा mg कॉस थीटा। तो फिर इधर घुमाना पड़ेगा कितने से, 90 माइनस थीटा से, तो कॉस 90 माइनस थीटा से गुना करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा। तो mg को दो भाग में तोड़ दिए, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। अब देखो नॉर्मल कितना लगेगा, अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पे ये लगेगा। प्लेन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स और है, कोई फोर्स और नहीं है, ये केवल पैरेलल ही चलना है इसको। तो परपेंडिकुलर में नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स परपेंडिकुलर में 0। तो ये n बराबर किसके, mg कॉस थीटा। यहाँ से पता चल गया कि n बराबर n इक्वल्स टू mg कॉस थीटा, क्योंकि
ब्लॉक जब भी चलेगा तो प्लेन के पैरेलल चलेगा, परपेंडिकुलर में मोशन नहीं है, परपेंडिकुलर में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेट फोर्स 0, तो एन बराबर mg cos थीटा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एन निकालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्स। तो एफ मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, बस यही फॉर्मूला है। एफ मैक्स बराबर म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन का वैल्यू कितना है, एम जी कॉस थीटा। सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। एम कितना है, 10 के जी, तो एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा 10, एम जी हो गया 100, 100 इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 60, और एम जी 100 इंटू कॉस 37 इसका वैल्यू हो जाएगा 80, तो इसका वैल्यू 80 के बराबर है। और म्यू कितना है, म्यू है 0.4, और एम जी कॉस थीटा कितना आया था, 80, ये कितना हो गया 32। मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 32। अब सारी बातों को अब शुरू से फिर से देखते हैं, सारी बातों को ठीक से देखते हैं फिर से। इंक्लाइन प्लेन पे अब ध्यान से देखो, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ध्यान से समझेंगे, उतारने के चक्कर में इन्हें कि समझना ही भूल गए। देखो इधर ध्यान से, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। यही फोर्स ना ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, यही फोर्स ब्लॉक को नीचे पुल कर रहा है। तो ब्लॉक का टेंडेंसी या स्लाइडिंग किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। ब्लॉक का स्लाइडिंग टेंडेंसी या स्लाइडिंग किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। ये फोर्स फ्रिक्शन का क्या है, कारण है, रीजन फोर्स ही है 60 न्यूटन। 60 न्यूटन ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। सबसे पहले तो हमको ये पता करना कि कम से कम फोर्स लगा कर इसको रोकना है, मिनिमम फोर्स लगा करके रोकना है। तो मिनिमम फोर्स लगा कर रोकना है तो पहले तो फ्रिक्शन को क्या लगना होगा, फ्रिक्शन को पहुंचना होगा मैक्सिमम तक। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन जितना लग सकता है पहले उसको लग जाने दो, तो फ्रिक्शन लग जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 32। देखो 60 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन 60 तक लग सकता है, वो लग गया, फिर भी नहीं रुकेगा क्योंकि अभी ये ज़्यादा है, तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। अब इसको रोकने के लिए और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर और कितना लगाना पड़ेगा, तो ये 60 नीचे खींच रहा है, और उसको रोकने के लिए ऊपर 32 है, 32 है, तो ऊपर की तरफ और कितना लगाना पड़ेगा फोर्स एफ का वैल्यू, तो 60 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये जो फोर्स आया ये तो मिनिमम फोर्स ना हुआ, कम से कम तुमको इतना लगाना पड़ेगा, इससे कम में काम चलेगा। अगर 28 से कम लगा दो तो ब्लॉक रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा। इतना फोर्स मिनिमम लगाना है, तो ये फोर्स हो गया कौन सा, मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम वैल्यू फोर्स का कितना होना चाहिए इसको रोकने के लिए, तो 28 न्यूटन। तो ये हो गया एफ बी डी किसके लिए, ये हो गया एफ बी डी, एफ बी डी फोर, एफ बी डी फोर, एफ बी डी फोर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ के लिए ये एफ बी डी है। जब मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो, जब मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक कम से कम फोर्स लगा के रोकना है, तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करना चाहेगा, क्योंकि इधर 60 से इसको खींचा जा रहा है। उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन को मैक्सिमम तक लगना है, तो मैक्सिमम तक लग जाएगा 32 तक। अभी ब्लॉक नहीं रुकेगा, तो हमको कम से कम लगाना पड़ेगा 28 न्यूटन। तो मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक का स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर होगा, नीचे की तरफ। तो इस केस में हम लोग के पास आंसर आ गया, मिनिमम फोर्स का वैल्यू 28, एफ मिनिमम इक्वल्स टू 28 न्यूटन, ये मिनिमम आ गया। अब अगला क्या, इससे हम लोग फोर्स को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो हम लोग देखें कि मैक्सिमम कितना तक लगा सकते हैं कि ब्लॉक रुका रहे। तो ये समझ में आया सबको मिनिमम के लिए, किसी का कोई क्वेश्चन, बोलो भाई, किसी को डाउट कुछ।
चलो इसको नोट कर लो, फिर मैक्सिमम के लिए देखते हैं। सबको नोट कर लिए? और कोई इस पे क्वेश्चन माइंड में उठ रहा है तो बोलो, कहीं पे कोई डाउट लग रहा है? तो समझ गए कि अगर मिनिमम फोर्स लगा के, कम से कम फोर्स लगा कर इसको रोकना है, तो ब्लॉक किधर आना चाहेगा? मिनिमम फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक किधर आना चाहेगा? नीचे की तरफ। इसको हटा दें? तो इसको तो ध्यान में रखेंगे कि जब मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस केस में ब्लॉक आना चाहेगा नीचे की तरफ, डाउन द प्लेन, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ, अप द प्लेन। और फ्रिक्शन इस केस में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इस केस में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। चलो तो ये सबको समझ में आ गया ना? अब इसी में और देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट केस, हमको तो इसमें निकालना है फोर्स का एक रेंज निकालना है कि फोर्स कहाँ से कहाँ तक लगा करके ब्लॉक को रोक कर रख सकते हैं, फोर्स कहाँ से कहाँ लगा सकते हैं जिससे कि ब्लॉक रुका रहे। नेक्स्ट सेकेंड केस, नेक्स्ट में देखो कि सेकेंड केस FBD4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F। अब फिर से सारी चीज़ों को देखते हैं। अब सेकंड केस में देखते हैं। चलो अब देखो इधर ध्यान से, अब ध्यान से देखना है। जैसे कोई चीज मान लो कि पहाड़ पे पत्थर एक है, बहुत भारी पत्थर है, समझे। तुम इमेजिन करो कि पहाड़ पे एक पत्थर को तुम रोक रहे हो और तो तुम जाकर के उसको इतना ही फोर्स लगा रहे हो जिससे कि वो जस्ट रुक जाए, एकदम हल्का सा उसको पुश कर रहे हो कि जस्ट वो रुक जाए। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ा है, कम से कम फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ा है, क्योंकि पहले तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना लग चुका था, फ्रिक्शन लग चुका था 32, तो तुमको और लगाना पड़ा ऊपर की तरफ कितना 28। लेकिन मान लो कि तुम बहुत खा पी करके गए हो, एकदम एनर्जी मिल रहा है कि चलो काम कर रहा है, तो तुम फोर्स इससे थोड़ा ज़्यादा लगा दिए, 28 से ज़्यादा लगा देंगे तो क्या ये ब्लॉक ऊपर चल जाएगा। ध्यान से देखते हैं इसको। अब देखो, अगर इस फोर्स को 28 से बढ़ा करके हम कर देते हैं 40, इस फोर्स को 28 से इधर से बढ़ा के हम फोर्स लगा देते हैं 40। लगाना था 28 लेकिन हम उससे ज़्यादा लगा दिए, 40 लगा दिए, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर चलेगा। अभी 40 लगा दिए हो तो अभी जो है फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए कितना चाहिए, फ्रिक्शन लग सकता है 32, नीचे का फोर्स खींच रहा है 60, वो तो फिक्स्ड है, तुम लगा दिए हो 40, और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन की कितना जरूरत है, फ्रिक्शन 20 ही लग सकता है, फ्रिक्शन 32 तक लग सकता है, लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो घट करके कहाँ पहुँच जाएगा, 20 पे पहुँच जाएगा। लेकिन अभी ब्लॉक क्या होगा, रुका रहेगा, अभी ब्लॉक नहीं चलेगा। 40 भी लगा दोगे तो ब्लॉक रुका रहेगा, समझे। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है। 40 तुमको लगाना था 28 लगा रहे थे, देखो ध्यान से 28 लगा रहे थे, रोकने के लिए फ्रिक्शन को कितना लगना पड़ा था 32। पहले तो फ्रिक्शन जितना काम कर सकता था लगना था वो लग गया, 32 तक फ्रिक्शन लग गया, तुमको केवल 28 लगाना है, 32 और 28 मिलकर 60 हो गया, और 60 फोर्स mg का कंपोनेंट नीचे की तरफ पुल कर रहा है। लेकिन तुम 28 से फोर्स को बढ़ा के 40 कर दियो, तुम इधर से 28 नहीं ला करके 40 कर दिए और थोड़ा ज़्यादा जोर से पुश किए, तो अब जो है ना फ्रिक्शन को थोड़ा राहत मिल गया। अब फ्रिक्शन 32 तक जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन की जरूरत कितना तक है 20 तक है, अब फ्रिक्शन घट करके 20 तक पहुंच जाएगा। अगर तुम 40 से बढ़ा करके 50 कर लेते हो, यहाँ पर इस वैल्यू को फोर्स को 50 कर लेते हो, तो फ्रिक्शन घट करके कहाँ पहुँच जाएगा 10 पहुँच जाएगा, फ्रिक्शन 10 से पहुँच जाएगा। अगर 50 से तुम 60 कर लेते हो, एकदम यहाँ से जितना इसका mg का कंपोनेंट है उतना फोर्स तुम ऊपर की तरफ लगा दो, ब्लॉक का mg 60 है, हम 60 लगा दिए, तो 60 लगा देंगे तो क्या होगा, 60 लगा देंगे तो फ्रिक्शन की जरूरत अब नहीं है, अब फ्रिक्शन इस पे लगना बंद हो जाएगा, फ्रिक्शन घट के कहाँ पहुँच जाएगा 0।
क्या अभी ब्लॉक चला? नहीं चला। तुम 60 तक ला सकते हो, क्या इससे भी ज्यादा लगा सकते हो? इससे ज्यादा ला के देखो। मान लो तुम 60 से बढ़ा करके 80 कर दिए, 60 से बढ़ा करके फोर्स को तुम mg से भी ज्यादा फोर्स लगा दिए, तो ये जो ब्लॉक है अभी किधर चलना चाहेगा? ब्लॉक अब ऊपर की ओर चलना चाहेगा। यानी कि 60 से ज्यादा फोर्स जैसे ही लगा दोगे तो ब्लॉक अब ऊपर की ओर इसका हो जाएगा स्लाइडिंग टेंडेंसी। और जैसे ही ब्लॉक ऊपर चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की ओर। और फ्रिक्शन तो जरूरत के अनुसार लगता है, जितना जरूरी है उतना ही लगेगा। तो तुम 80 लगाए हो और 60 इसका वेट नीचे खींच रहा है, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन और कितना, ये ऊपर चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, नीचे की तरफ फ्रिक्शन बढ़ के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और अभी ब्लॉक नहीं चलेगा। तो ये तुम फोर्स जैसे जैसे बढ़ाओगे फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कहाँ तक फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं? 32 तक। तो तुम फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम तक ले जाओगे तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाएगा? 32 तक। फ्रिक्शन हो जाएगा 32 तक। यानी कि फ्रिक्शन हो गया बढ़ करके मैक्सिमम। जब नीचे की तरफ से तुम फोर्स को बढ़ा करके मैक्सिमम किए तो फ्रिक्शन रिएक्शन किधर हो गया? नीचे की तरफ। और फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 32। तो 60 नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन रोकने के लिए 32 लगा, तो तुम कितना ऊपर की ओर लगाए होगे? 92। 60 प्लस 32 कितना हो जाएगा ये? 92। 92 से अगर तुम फोर्स ज्यादा लगा दिए तो फ्रिक्शन तो अब नहीं बढ़ने वाला है, फ्रिक्शन तो यहीं रुक गया। और उसके बाद ब्लॉक क्या होगा? चलने लगेगा। यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना तुम इस पे, मैक्सिमम फोर्स कितना इस पे लगा सकते हो? 92। यानी कि मिनिमम कितना था? 28 से लेकर के मैक्सिमम कहां तक? 92 तक। तो दूसरा केस में क्या हुआ कि जब हम फोर्स का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे मैक्सिमम तक, तो उस केस में फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि ये किधर जाना चाहेगा? ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर स्लाइडिंग टेंडेंसी इसका हो जाएगा तो फ्रिक्शन लग जाएगा नीचे की तरफ। और इस फोर्स को तुमको ले जाना है मैक्सिमम तक, तो फ्रिक्शन ही बढ़ के कहाँ तक लग सकता है रोकने के लिए? मैक्सिमम तक। तो एफ बी डी फॉर मैक्सिमम वैल्यू एफ एफ। तो जब वो हम लोग अप्लाई करेंगे, जब हम लोग अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से पहले देख लेंगे। जब हम लोग अप्लाई करेंगे मैक्सिमम फोर्स, देन ब्लॉक है स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर? डाउन की अप द प्लेन। और अप, जब ऊपर की ओर स्लाइडिंग टेंडेंसी हो जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की तरफ, डाउन द प्लेन। और उसके सही फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम। तो अब सारे चीज को अब नोट करते हैं, समझ में आया? कभी भी कोई डाउट है? जो क्या क्या बताए? ब्लॉक, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। mg का कंपोनेंट इस पे कितना लग रहा है? mg साइन थीटा 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। और हमको फोर्स इस पे लगाना है ऊपर की तरफ मैक्सिमम। जब फोर्स इस पे लगा देंगे इसको रोकने के लिए मैक्सिमम, तो ये किधर चलना चाहेगा? ऊपर की तरफ, स्लाइडिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ। और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लग जाएगा किधर? नीचे की तरफ। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 32। तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना चाहिए होगा? 92। तो एफ मैक्स बराबर 60 प्लस 32 इक्वल्स टू 92 न्यूटन। यानी कि 28 से लेकर 92 के बीच में कोई भी फोर्स लगाओगे ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। यानी फोर्स का रेंज कहां से कहां हो गया? 28 से 92। कोई डाउट इसमें? कोई कंफ्यूजन? हाँ, मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम बताएंगे, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम बताएंगे। रेंज, लेकिन क्वेश्चन आजकल रेंज पे आ रहा है। अगर पूछा जाता कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं तो 92 हो जाएगा, मिनिमम कितना लगा सकते हैं तो 28 होगा। फोर्स किस रेंज में लगा सकते हैं? 28 से 92। ऑप्शन में कभी कभी 28 से 92 के बीच में बहुत सारा ऑप्शन दिया सकते हैं, कौन कौन सा फोर्स इसको रोक सकता है, तो सारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन में? जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन में आया कि फोर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो आंसर हो गया 28 to 92। मिनिमम वैल्यू फोर्स का क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 28। मैक्सिमम वैल्यू फोर्स का क्या हो सकता है, तो आंसर क्या होगा 92। चलो, कोई किसी में क्या डाउट, कोई क्वेश्चन? रेंज ऑफ फोर्स सेफ हो गया 28 से लेकर के 92 न्यूटन। चलो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? ऐसा ही एकदम क्वेश्चन दे तो बन जाएगा इस बार सबसे। चलो, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, क्या होगा इसका आंसर। वैसा ही क्वेश्चन है सब कुछ। मास है 5 kg, म्यू चेंज किया हुआ है, थीटा सेम है। इस बार क्या होगा फोर्स जिससे कि ब्लॉक स्लाइड ना करे। फोर्स का रेंज पूछा गया है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में वैल्यू बताना है। फोर्स मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में कितना होगा। तो आंसर क्या होगा। हाँ, नहीं, अच्छी बात है कि स्लाइड नहीं करेगा, ये सबका आंसर आ रहा है ना। तो मतलब फोर्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर फोर्स का होगा। रेंज पूछा जा रहा है, तो केवल एक आंसर पे नहीं रुका रहना है, और थोड़ा आगे सोचो, जैसे हम लोग पिछले केस में सोचे थे।
सभी लोग ट्राई करो अच्छे से। सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी ड्रॉ करेंगे एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, कंपोनेंट में तोड़ेंगे एम जी को, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कितना फोर्स लगा सकते हैं कि ब्लॉक रेस्ट में रहे। मिनिमम के केस में कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक लगा सकते हैं फोर्स, जिससे कि ब्लॉक स्लाइड न करे। सिक्स क्यों लगेगा, जीरो? पहले तो कि ब्लॉक स्लाइड ही नहीं करेगा। टेन थीटा म्यू से क्या है, छोटा है, तो स्लाइड ही नहीं करेगा, वो तो बिना फोर्स लगाए रुका रहेगा। तो एक फोर्स हमको लगाना पड़ेगा जीरो, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब भी रुका रहेगा। उसके बाद हम फोर्स और बढ़ाना चाहते हैं तो कहाँ तक बढ़ा सकते हैं जिससे कि ब्लॉक नहीं चले। मिनिमम तो जीरो हो जाएगा और मैक्सिमम कहाँ तक फोर्स को ले जा सकते हैं ये देखना है। ठीक है, एक तो सही आ गया। चलो, सबका आंसर आ गया है, जीरो से लेकर के 66। एक बार देख लेते हैं, जिसका नहीं आया है ध्यान से देखो। पहले तो इसमें देखेंगे कि ब्लॉक अपने आप स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को अगर रख दिया जाए तो वो स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, टेन थीटा म्यू से बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू कितना है, टेन थीटा 37 डिग्री, और टेन 37 डिग्री होता है 3/4 यानी 0.75। तो टेन थीटा म्यू से क्या है, छोटा है, म्यू से छोटा है, यानी कि म्यू का वैल्यू 0.9 है, तो इससे छोटा हो गया, यानी कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। इसलिए इसको रोकने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत है नहीं है। मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कम से कम फोर्स लगाएं तो वो क्या आंसर होगा, जीरो। इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इक्वल्स टू जीरो, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इक्वल्स टू जीरो। अब आगे कितना फोर्स लगा सकते हैं, तो पहले एम जी का कंपोनेंट तोड़ो। इधर एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो एम जी 50 इंटू साइन 37 30 हो जाएगा, 0.6 होता है। तो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 40। एम जी 50 कॉस 37 0.8, ये हो जाएगा कितना, 40।
तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी कितना हो जाएगा 40, एन का वैल्यू 40। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है एफ मैक्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एन 0.9 इंटू 40 यानी कि 36। अब तुम देखो इसका जो वेट है, वेट का कंपोनेंट इधर है 30 और रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना लग सकता है 36। तो 30 ही से खींचा जा रहा है तो फ्रिक्शन 36 पे पहुंच पाएगा। फ्रिक्शन कहाँ तक पहुंच पाएगा 30 तक। फ्रिक्शन 30 पे पहुंच पाएगा और मैक्सिमम तक नहीं पहुंचेगा। ये रहेगा ब्लॉक रेस्ट में, ब्लॉक रहेगा अपने आप रेस्ट में। तो हम लोग फोर्स इस पर क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ये तो ऐसे ही रेस्ट में पड़ा हुआ है। तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। इधर से फोर्स लगाकर इसको रोकना है तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो mg का कंपोनेंट है 30 फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है। 36 फ्रिक्शन लग सकता है लेकिन 30 ही से खींचा जा रहा है तो फ्रिक्शन 30 पे जाकर के रुक जाएगा और इधर से फोर्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 0। अब मान लो कि तुम फोर्स को बढ़ाना चाहते हो, यहाँ से फोर्स को कुछ बढ़ाना चाहते हो, 0 से बढ़ाकर ले जाते हो 10। इधर से फोर्स मान लो कि 10 बढ़ा दिए, जो फ्रिक्शन 0 था 30 था वो और क्या होगा, अब 10 इसको लगा दिए हम तो फ्रिक्शन का वैल्यू और कम हो जाएगा तो 20 पे पहुंच जाएगा फ्रिक्शन। अगर इधर से फोर्स को बढ़ाकर 30 कर दिए तो फ्रिक्शन घट के कहाँ चला जाएगा 0। फोर्स और बढ़ा दिए, ये किधर जाना चाहेगा ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगना शुरू हो जाएगा नीचे की ओर। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। तो जब हम फोर्स को बढ़ाकर मैक्सिमम तक ले जाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ के कहाँ तक पहुंच जाएगा मैक्सिमम तक।
हो गया ना? इसलिए बोल सकते हैं कि एफ का वैल्यू 0 से लेकर के 66 होगा, 66 न्यूटन। हो गया, ये वाला हो गया ना? चलो तो आज हम लोग केवल रेंज वाला ही सवाल सब करेंगे, अब एक और क्वेश्चन रेंज वाला। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ब्लॉक इस तरह से सस्पेंडेड है, तो हम लोग को निकालना है कि ब्लॉक का मास m कितना तक हो सकता है जिससे कि ब्लॉक स्लाइड ना करे। फाइंड वैल्यूज ऑफ मास m so that blocks do not slide। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं स्टार्टिंग में। ब्लॉक का मास क्या होना चाहिए जिससे कि m का मास वैल्यू क्या हो सकता है जिससे कि दोनों ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो बस सबको थोड़ा थोड़ा सोचना है, केवल जो भी सवाल है थोड़ा सोच के आगे बढ़ना है।
सबका आंसर आया? कितना केजी मास होना होना चाहिए? 8 kg। बस एक आंसर? क्या आंसर 6 kg में आंसर में नहीं आ सकता है? 4 kg नहीं हो सकता है? तो यहाँ भी पूछा गया है, रेंज पूछा गया है। रेंज मतलब तुमको मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक बताना है सारा वैल्यू। 8 तो मैक्सिमम हो गया, और उससे कम मास भी रखेंगे तो ब्लॉक नहीं स्लाइड करेगा। यानी कि आंसर कहाँ से कहाँ होगा? 0 से लेकर के 8। तो आंसर में इसमें रेंज में आएगा 0 से लेकर 8। देखो ध्यान से, ये ब्लॉक यहाँ पर सस्पेंडेड है तो इसका वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा mg। स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन t। सेम स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो इस पे भी टेंशन, टेंशन t। ठीक है, तो इस ये ब्लॉक को टेंशन t किधर ले जाना चाहेगा? आगे की ओर। तो इसका स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर होगा? आगे की तरफ। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, और इसको चलना नहीं है, रेस्ट में रखना है। इसको रेस्ट में रखना है, इसको भी रेस्ट में रखना है। वो नहीं चलेगा तो ये भी रेस्ट में रहेगा। यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा? mg। फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? एफ मैक्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.8, एन कितना हो जाएगा? mg। mg 100 है, एन 100, ये हो गया 80 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन 80 लग सकता है, लेकिन सोचो कि यहाँ पर तुम मास नहीं रखोगे, 0 रखोगे। मास नहीं रखो तो फ्रिक्शन जरूरत है? ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, नहीं चलेगा। मास अगर यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, ये तो स्लाइड ही नहीं करेगा, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मास का वैल्यू थोड़ा बढ़ाएंगे तो नीचे आना चाहेगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। मास थोड़ा और बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा और बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन बढ़ करके कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम तक जा सकता है। तो जब हम यहाँ पर मास का वैल्यू मैक्सिमम रख देंगे, मास का वैल्यू अगर मैक्सिमम पुट कर दिए, तो उस केस में फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 80 हो सकता है, 80। यानी कि 80 बराबर क्या होगा? टी, और टी बराबर क्या है? mg। तो 80 बराबर 80 इक्वल्स टू टी, और टी इक्वल्स टू mg। यानी कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 80/g का वैल्यू 10, यानी कि 8 kg। ये m का कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम। ये वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर आंसर होगा कि मास का वैल्यू 0 रखेंगे तो भी ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। जैसे जैसे मास का वैल्यू बढ़ाया जाएगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ना शुरू होगा 0 से। जब मास का वैल्यू हम मैक्सिमम कर देंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू इस पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 80 तक। तो मैक्सिमम मास कितना रख सकते हैं? 8 kg। 8 kg मैक्सिमम मास हो गया, मिनिमम कितना हो गया? 0 हो गया। m का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से लेकर के 8 kg के बीच में। तो ध्यान रखना है, केवल 8 kg, 8 kg तो मैक्सिमम वैल्यू है कि 8 kg तुम मैक्सिमम मास रखोगे, उससे कम मास रख दो तो ऐसे नहीं चल।
तो क्वेश्चन इस तरह का है कि इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, कनेक्टेड है मास m से, तो मास m का वैल्यू या इसका रेंज वैल्यू का कहाँ से कहाँ भी m का वैल्यू हो सकता है ये निकालना है, जिससे कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करे। अभी बढ़िया से सोचेंगे इसको। अभी जो आंसर सबका आ रहा है वो आधा अधूरा आ रहा है, पूरा सिचुएशन इमेजिन करना होगा, अच्छे से सोचना होगा। मिनिमम से लेकर के पहले सोचो कि मिनिमम मास हमको रखना है, मिनिमम मास में उसको रोकना है, फिर हम मास को बढ़ाएंगे तो कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू उसका ले जा सकते हैं जिससे कि ब्लॉक स्लाइड ना करे। सबको ट्राई करना है, ये नहीं कि आराम से इंतजार करेंगे आंसर का, ट्राई करना है, पहले सोचना है थोड़ा सा। देखा, देखते हैं क्या आंसर होगा। मतलब जीरो से तो अब छुटकारा मिल गया ना, जीरो आंसर नहीं होगा। हाँ, देखो जिसका भी आंसर शुरू में जीरो आया था वो तुम ये सोचो कि मास जीरो का मतलब यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक हटा दो, ब्लॉक हटा दिए, केवल बच गया रस्सी, स्ट्रिंग। अब इस प्लेन पे हम किसी ब्लॉक को रखेंगे तो क्या वो रुक पाएगा? टेन थीटा म्यू से क्या है, बड़ा है, टेन थीटा 0.75 म्यू से बड़ा है, यानी कि ब्लॉक अगर इसको छोड़ दें तो ये अपने आप नीचे आएगा। तो हमको जरूरत है कि कोई ना कोई मास इधर कुछ ना कुछ सस्पेंडेड करें, तभी ये रुक पाएगा, नहीं तो टेन थीटा म्यू से बड़ा है तो नीचे स्लाइड कर ही जाएगा। तो इसको रोकने के लिए कम से कम कितना मास लगा सकते हैं, तो पहले ब्लॉक का ड्रॉ कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, पहले ड्रॉ कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। पहले देखो mg का कंपोनेंट इधर mg साइन थीटा, mg साइन थीटा कितना होगा, सभी लोग ध्यान से इधर देखेंगे। mg साइन थीटा 60 न्यूटन, डायरेक्टली देते हैं mg साइन थीटा 60 न्यूटन, mg 100, mg 100 और साइन 37 0.6, तो 60 हो गया, 60 न्यूटन mg साइन थीटा। यही फोर्स ने इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा। और फ्रिक्स म्यू एन का वैल्यू कितना हो सकता है, एन का वैल्यू 80,
इधर इसका एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा 100 इंटू कॉस 37 80 80, तो नॉर्मल हो गया ऐसे, नॉर्मल का वैल्यू भी 80, तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्स, तो एफ मैक्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, यानी 0.4 इंटू 80, यानी कितना आ गया 32, 32 न्यूटन, 32 न्यूटन, 32 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। देखो 60 न्यूटन इसको नीचे खींच रहा है, और रोकने के लिए फ्रिक्शन इसको ऊपर कितना लग सकता है 32, मैक्सिमम लग सकता है 32, मैक्सिमम लगा दो पहले, क्योंकि पहले इसको हमको रोकना है कम से कम मास लगा करके। यार कम से कम मास लगाएंगे तो फ्रिक्शन पहले मैक्सिमम तक लगेगा ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 32, 32 फ्रिक्शन लग चुका है, अभी रुकेगा नहीं रुकेगा, यानी कि और ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए, ऊपर की ओर फोर्स कितना चाहिए 28, तो ऊपर की ओर फोर्स चाहिए 28, 28 चाहिए, इधर चाहिए 28, यानी कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होना चाहिए 28, ये 28 कौन देगा, स्ट्रिंग देगा ना, ये स्ट्रिंग का टेंशन लग जाएगा 28, और इधर से ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक पे स्ट्रिंग का टेंशन, और इधर इसका क्या है एम जी, और ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा, यानी कि टेंशन बराबर एम जी, और टेंशन का वैल्यू कितना आया था 28 आया था, यानी कि एम जी बराबर 28, 28 न्यूटन, एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28/10, यानी कि 2.8 kg। ये तो फोर्स जो ये जो एम का वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू है, मिनिमम है ना, कम से कम मास लगा के रोकना है, कम से कम मास लगा के रोकेंगे तो बाकी मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा, फ्रिक्शन जाएगा मैक्सिमम तक, फ्रिक्शन पहुंच गया मैक्सिमम तक, बाकी थोड़ा सा मास हमको लगाना है, कम से कम लगाना है, तो कम से कम मास लगाएंगे जो कितना टेंशन दे देगा 28 दे देगा, तो एम जी बराबर 28, तो एम बराबर 2.8 kg, ये हो गया, ये एफ बी डी किसके लिए हो गया, मिनिमम मास के लिए। जब हम मिनिमम मास इस पे रखेंगे तो अगर मिनिमम मास अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक किधर आना चाहेगा, अगर कम से कम मास रखेंगे यहाँ पर तो ब्लॉक किधर आना चाहेगा नीचे की ओर, और फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर की ओर, और फ्रिक्शन उसके इसमें क्या लगेगा मैक्सिमम, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एम, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम के लिए ब्लॉक का स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर है, ब्लॉक का स्लाइडिंग टेंडेंसी है नीचे की तरफ, और उसके इसमें उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लग रहा है ऊपर की तरफ, और वो कितना है मैक्सिमम। अब हम लोग को इस तरह से देखना है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, अगर हम एम का वैल्यू बढ़ाते जाएं, एम का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो शुरू में एम का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा कम होगा, कम होते होते जीरो होगा, उसके बाद एम और बढ़ाएंगे तो ब्लॉक किधर चलना चाहेगा ऊपर, मास और बढ़ाएंगे तो ब्लॉक का, तो ब्लॉक ऊपर चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर होगा नीचे, और जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन क्या होगा बढ़ते जाएगा, और जब मास का वैल्यू बढ़ा के मैक्सिमम तक ले जाएंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ के कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम तक, तो मैक्सिमम कितना मास रख सकते हैं, जब हम यहाँ पे मैक्सिमम मास रखेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा नीचे की तरफ, और कितना हो जाएगा नीचे की तरफ 32, तो 60 और 32 मिलके कितना हो गया 92, यानी कि टेंशन कितना हो जाएगा अब 92, तो 92 बराबर एम जी, तो एम बराबर कितना 9.2, तो मास का वैल्यू हो जाएगा 2.8 kg से लेकर के 9.2 kg तक।
हो गया, सबको नोट किए? हो गया। तो अगर हम फोर्स का वैल्यू बढ़ा करके मैक्सिमम करें तो देखो उसी केस में क्या होने वाला है। तो ब्लॉक इस तरह से है, इसका mg sin थीटा किधर लग रहा है? 60 न्यूटन नीचे, और मास का वैल्यू बढ़ा करके मैक्सिमम तक ले जाएंगे। इसका स्लाइड टेंडेंसी किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर। और जब ये ऊपर चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की ओर। और मास का वैल्यू मैक्सिमम तक ले जाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ के कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम तक। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 32। यहाँ पर स्ट्रिंग टेंशन लगा देगा और टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 92। 60 + 32 92। और यहाँ ब्लॉक का वेट है mg। यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन लगा दिया टी का वैल्यू कितना है? 92। और यानी कि mg बराबर 92, m = 92/10, 9.2 किलोग्राम। ये हो गया मास का कौन सा वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए आंसर हो जाएगा m का वैल्यू मिनिमम से लेकर के 2.8 kg से लेकर के कहाँ तक? 9.2 kg तक। तो देख सकते हैं कि सारे सवाल में हम लोग रेंज वाला बात कर रहे हैं। और ये जो रेंज वाला क्वेश्चन है यही एग्जामिनेशन में देखोगे कि काफ़ी बार ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। प्रीवियस 10-15 साल का क्वेश्चन देख लो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए जिससे कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करे। और देखते हो कि फ्रिक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। मेनली फ्रिक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि हर साल लगभग मिल जा रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन में थोड़ा बहुत इस तरह का चीज़ सोचना पड़ेगा तुमको, कोई फॉर्मूला से काम चलने वाला नहीं है। इससे तुमको सोचना पड़ेगा, कंडीशन हर केस में अलग अलग होगा। म्यू का वैल्यू चेंज कर देंगे तो फिर सब कुछ शुरू से सोचना होगा। हो गया।
अब देखो एक ऐसा सिचुएशन है। क्या चल रहा है यार, सब कोई बहुत ज्यादा आज बातचीत हो रहा है। सब आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा है क्या? और आसान कर दें? तो सवाल समझ में आ गया है ना? बना लो इसको। एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक रखा हुआ है एक्सल किसी कार पे, कार की छत पे। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है ब्लॉक और कार के बीच में? 0.6। कार का एक्सेलरेशन कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर किसी कार के छत पे ब्लॉक अगर ऐसा रखा जाए और गाड़ी का स्पीड आगे की ओर बढ़ता जाए, मतलब एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो इसमें जो रखा हुआ सामान है, पहले शुरुआत में बात किए थे हम लोग, याद होगा कि अगर किसी गाड़ी में कोई सामान रखा हो और गाड़ी का स्पीड अगर अचानक बढ़ जाए या गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाए आगे की ओर, तो उसमें जो सामान रखा रहता है वो किधर जाता है? पीछे की ओर। उसमें कोई आदमी होगा तो उसको लगा कि पीछे की ओर फोर्स लगा, तो ब्लॉक पे फोर्स किधर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा ना। एक्सलेशन आगे की ओर है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? वो कौन सा फोर्स है? स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स इस ब्लॉक को ले जाएगा। तो हम लोग को ये निकालना है कि कितने समय में ब्लॉक इस गाड़ी से नीचे गिर जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो कि कार का छत का लेंथ एल है, या एल का वैल्यू है, एल का वैल्यू है 2 मीटर, तो कितने देर में ब्लॉक कार के छत से नीचे गिर जाएगी? ब्लॉक का साइज बहुत छोटा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें स्यूडो फोर्स का यूज आएगा। तो कार की छत पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक कार के राइट साइड में है, कितने देर में ब्लॉक कार की छत से नीचे गिर जाएगा? अच्छा, छूट गया क्या? अच्छा, उसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा ना।
क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन तो समझ गए हो कि गाड़ी की छत पे अगर किसी सामान को ऐसे रख दिया जाए और गाड़ी का एक्सेलेरेशन आगे देंगे तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? पीछे जाएगा, क्योंकि इस पे लगेगा सूडो फोर्स पीछे। तो हम लोग को ये निकालना है कि जब ये पीछे चलना शुरू करेगा तो कितने समय में ये गाड़ी के छत से नीचे गिर जाएगा। तो इसको देखेंगे कहाँ से? कार के फ्रेम से देखेंगे। इसको हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है कार से देख करके। कार से देखना सब कुछ आसान है। कार से अगर कोई आदमी देखेगा तो उसके लिए क्या है, बहुत ही आसान है सब कुछ बता पाना कि कार रेस्ट में है और इसको केवल पीछे चलना है। तो कार से देखने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा इस पे? स्यूडो फोर्स। तो पहले ये देखते हैं। ऑब्जर्विंग द ब्लॉक फ्रॉम कार फ्रेम। सब बन गया, आंसर आ गया। क्या है बात कर रहा है तुमको वही पढ़ा रहा है क्या? इधर ध्यान से देखो, आंसर आ जाए तो बात करो। जिस दिन आंसर तुम्हारा आ जाएगा उस दिन बात करेगा, नहीं टोकने वाले हैं। नहीं आ रहा है तो देखो ध्यान से, सुनेगा ना ध्यान से। इधर टाइम काटने के लिए नहीं ना सब आया है। पैसा दिए हो यहाँ पे, हम भी पैसा दे रहे हैं दूसरे को, पता है ना? तो टाइम का यूज करना, ऐसे नहीं कि टाइम काट रहे हैं, डेली आ रहे हैं, डेली किताब लेके आ रहे हैं, बस्ता ढो रहे हैं। बैग ढोने के लिए यहाँ पे नहीं आना है कि बैग ढो करके आ रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, ऐसे मुंह बना के आ रहे हैं क्लास में, आराम से बैग में बैठ गए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसे बता रहे, थोड़ा बात भी कर लिए। इंजॉयमेंट करना है काम के समय, काम। ठीक है ना? सीखना ऐसे इतने आसान नहीं है कि सब कुछ सीख जाएगा दुनिया में। बात भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ चल रहा है एकदम, लाइफ में हंसी मजाक भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, ऐसा नहीं होगा। काम के समय सीरियसली काम करना, अभी नहीं करो तो बाद में दूसरा कोई करवा देगा, कान पकड़ के करवा देगा, समझ रहे हो ना? तुमसे ऊपर का आदमी आएगा और कान पकड़ के काम जबरदस्ती करवाएगा, नहीं इच्छा रहेगा तब भी करवाएगा, होली दिवाली सब भुला देगा। ध्यान से देखते हैं यार, बातचीत बढ़िया से बातचीत करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। तो देखो इसमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। कार से इसको अगर देखेंगे तो इसको देखना थोड़ा आसान है। ग्राउंड से देखेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड से दोनों चीज़ बताना पड़ेगा हम लोग की, गाड़ी भी चल रही है उस पर ये थोड़ा सा स्लाइड भी कर रहा है, तो थोड़ा दोनों चीज़ को कंबाइन करके बात करना पड़ेगा। और कार से देखें तो कार हो गया रेस्ट में, और हमको कार से क्या दिखाई देगा कि ये पीछे भाग रहा है। तो कार से इसको देखते हैं तो हमको इस पे लगाना पड़ेगा क्या? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स किधर लगता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो एक्सेलरेशन इसका है पीछे की तरफ, आगे की तरफ, तो स्यूडो फोर्स किधर लग जाएगा? पीछे की तरफ। तो स्यूडो फोर्स लग जाएगा इस पे पीछे की तरफ। ये एक फोर्स लग गया स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट का मास इंटू गाड़ी का एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट का मास m, एक्सेलरेशन कितना है a। तो स्यूडो फोर्स m ए लगा, m दिया हुआ नहीं है, m कुछ भी मान लो, m मान लो। m इंटू ए का वैल्यू कितना होगा? 8 हो गया, 8m, 8m। ठीक है, तो ये 8m फोर्स, स्यूडो फोर्स इसको किधर खींच रहा है? इस तरफ। ये स्यूडो फोर्स इसको इधर लाएगा, तो जब ये ब्लॉक इधर चलना चाहेगा तो इससे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे की ओर, इधर लग जाएगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कितना लग सकता है? तो पहले निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन। एन कितना है? एन का वैल्यू है एम जी, म्यू इंटू एम जी। तो म्यू कितना था? 0.6 इंटू एम इंटू जी का वैल्यू कितना है? 10, यानी 6m। 6m हो गया। और स्यूडो फोर्स कितना है? m इंटू 8, ए का वैल्यू 8 है तो 8m है। स्यूडो फोर्स 8m है और फ्रिक्शन लग सकता है 6m, यानी स्यूडो फोर्स फ्रिक्शन से क्या है? ज़्यादा है। ये ज़्यादा है तो ये इधर स्लाइड करने लगेगा, और जब ये इधर स्लाइड करने लगेगा तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे की ओर। और जब स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा।
फ्रिक्शन ऐसे मैक्सिमम नहीं लगाना, पहले चेक करना है कि जो फोर्स खींच रहा है वो मैक्सिमम से ज़्यादा है कि कम है। तो खींचने वाला फोर्स इधर पुल कर रहा है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम से ज़्यादा, ये देखो 8 m है, और फ्रिक्शन लग सकता है कितना 6 m, 6 m लग सकता है। यानी कि कितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक चलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। और स्यूडो फोर्स लगाने के बाद जो भी हम बात करें वो सब किससे बात हो रहा है, किससे देख रहे हैं, कार के फ्रेम से, कार से जो दिखाई पड़ा वही बात अब होगा। जैसे ही स्यूडो फोर्स लगाए इसके बारे में कोई भी बात करे वो सब रिलेटिव बात हो रहा है, कार के रिलेटिव बात हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज ऑब्जर्व फ्रॉम कार, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑब्जर्व्ड फ्रॉम कार यानी रिलेटिव टू कार। ये कितना हो गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स बाई मास। नेट फोर्स एक इधर हो गया 8 m और अपोजिट में कितना है 6 m, 8 m माइनस 6 m स्यूडो फोर्स माइनस फ्रिक्शन और बाई m, m कट गया तो कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास की जरूरत इसमें नहीं था क्योंकि एक्सेलरेशन जब भी रहता है तो जनरली मास पे डिपेंड नहीं करता ना है, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। तो ऐसे ही मास कुछ भी रहेगा 2 4 कुछ भी दे दें, एक्सेलरेशन क्या होने वाला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो ये आदमी देख रहा है तो इसको गाड़ी से दिखाई पड़ा कि जब ये ब्लॉक यहाँ तक पहुंच जाएगा तो ब्लॉक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया 2 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या क्या आ चुका है हमारे पास, क्या क्या गिवन है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसको देख लो। अब क्वेश्चन में हमारे पास है नाउ इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का कितना है 0 है, ब्लॉक चलना शुरू किया रेस्ट से रखा हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 था। एक्सेलरेशन कितना है 2 और चलना कितना इसको है एस बराबर कितना चलना है 2 मीटर, एस बराबर 2 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सब वैल्यू पुट करो, 2 मीटर यू 0 है, ए का वैल्यू 2 है, टाइम कितना होगा कितना सेकेंड, तो अब निकाल लेंगे टाइम का वैल्यू कितना होगा। तो देखो अब स्यूडो फोर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम तुमको दे दिए। अब इसमें ट्रिकी क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, रेंज वाला क्वेश्चन हम उसको देंगे ही, उसमें बनाना ही सबको है। और सबको एस सी का सवाल तो बनाना शुरू कर दिए होगे, कहाँ तक सब कोई बनाए 28 कोई बनाया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 28, 28 नहीं बना है, 22, 22 बन गया है, 23 मतलब नहीं पहुंचे वहां तक। नहीं इतना ही देखो, अगर तुमको अच्छा रिजल्ट चाहिए थोड़ा सा मेहनत करना है, हम ज़्यादा मेहनत करने के पक्षधर नहीं है कि दिन भर में बोले कि 400 सवाल बना लो 200 बना लो, हम बोले कि 5 सवाल 10 सवाल पर डे तुम अटेम्प्ट करते जाओ, तुम्हारा फिजिक्स में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तुम एकदम बना के आओगे 90% क्वेश्चन मिनिमम। अगर इतना करके आते हो क्लास का क्वेश्चन बनाने के बाद क्लास में पढ़ लिए, उसको घर पे जाके 10 मिनट देख लिए और जो 4-5 सवाल मिलता है उसको तुम बना कर आ जाओ, इतना तुम पूरे कोर्स में करते रहो, तुम्हारा एकदम श्योर है कि नीट है तो 95% नंबर आएगा मिनिमम।
आईटी है तो 90% मिनिमम की बात बता रहे हैं। अगर तुम थोड़ा समय ज़्यादा कर दो तो 100% जा सकते हो। क्या चीज़, क्या दिक्कत हुआ तुम? नहीं तो सेटिस्फाइड है कि 40% में हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे? 40% में सेटिस्फाइड होने से अच्छा है ना, सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी चीज़ है। 40% में उससे बढ़िया लाइफ किसी का नहीं है। अरे डॉक्टर बन जाएगा, सब टेंशन होगा, मरीज देखना पड़ेगा दिन भर, और नहीं बनेगा तो टेंशन फ्री लाइफ रहेगा। चलो तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। एस कितना है? 2। यू जीरो प्लस हाफ ए का वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। चलो हटा दें इसको, सबको समझ में आ गया ना? नहीं सही बात हम बता रहे हैं, डॉक्टर बनने में तुम्हारा टेंशन लाइफ में तो रहेगा। डॉक्टर एमबीबीएस निकाल लिए, रिजल्ट के दिन तक खुशी है, एक हफ्ता खुशी रहेगा, उसका तो भागदौड़ शुरू हो जाएगा ना, एडमिशन लेना, फिर कॉलेज में जैसे इनकी है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई भी कैसा है, पढ़ाई भी कैसा है, उधर से बॉडी डेड बॉडी आ रहा है, उसको सर्जरी करना, वो भी क्या डेड बॉडी साफ सुथरा, 10-10 20-20 महीना दिन का सड़ा हुआ बॉडी आ रहा है, अब उसमें कट करना है, उसका 24 आवर पढ़ाई ही करना है। वहाँ से एमबीबीएस की डिग्री अच्छा मिल गई, अच्छी तरह से मिल गई, उसका डॉक्टर बन के आ गया तो पता चला कुछ नहीं किए हैं, अब पीजी करना है, स्पेशलाइजेशन करने के बाद आ गए तो फिर क्लिनिक खोलना है। अब क्लिनिक खोले या कहीं पे जॉब स्टार्ट किए तब से तुम्हारा शुरुआत ही हो रहा है। और उसका काम तुम्हारा कैसा है, अपने ऑफिस में बैठे हुए उधर से जो भी मरीज आ रहा है हंसता खेलता थोड़े कोई आएगा, मुंह लटका कर आएगा, ऐसे मुंह लटका के आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, बिना मतलब का क्वेश्चन करेगा, तुम दवाई लिख के दो कि सर ये इतना दवाई खा लो, तो सर 2 ही दवाई लिखे हैं, इतना से हो जाएगा ठीक? तो तुम अगले बार से क्या करोगे कि 4-5 बढ़ा के लिखोगे, कि सब 4-5 दवाई और एक्स्ट्रा लिखते हैं, तब जाकर ये सब सेटिस्फाइड होता है। 10 दवाई देखेगा, हाँ ठीक है सर, चेक कुछ लिखवे नहीं किए हैं, ठीक डॉक्टर लगता है कि नहीं है, तो अगले बार से तुम चेक लिखोगे कि MRI CT स्कैन ये सब भी थोड़ा होगा, तब ला कि डॉक्टर बढ़िया है। बहुत सा ऐसा हुआ है, रिजल्ट ऐसा होता है बहुत जगह पर। 2-3 डॉक्टर बिहार के ऐसे हुए जो इंडिया फेम है, बहुत सारे मरीजों को वो छोटा छोटा बात बताते थे कि तुमको सुबह उठ करके, जैसे वो गया कि मेरे यहाँ पेट में ये बीमारी है वो बीमारी है, पूरा रो रहा है, तो उसको लेकर कान पकड़ के उठा बैठी करो 10 बार। तो उसको देखे कि नहीं तुमको कोई बीमारी, भागो भागो, तो बोला कि ऐसे डॉक्टर पगला है, बोल दिया। और वो डॉक्टर बिना मतलब 1-2 रुपया लेकर के इलाज करते थे, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण की क्या नाम, नाम वही था, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, वो मतलब कि गरीबों के मसीहा थे, मतलब 2-4 रुपया लेकर के